संपूर्ण देश स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मना रहा है। स्थान स्थान पर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। 1947 के बाद सड़कों पर एक बार फिर देशभक्ति से ओतप्रोत दृश्य देखने को मिल रहे हैं। अमृत महोत्सव बुलेटिन में देखिए वाराणसी, प्रयागराज और उससे सटे जनपदों के मनमोहक दृश्य। कहते हैं अपने अतीत को सदैव स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि अतीत से सीख भी मिलती है और साहस भी। पूर्वजों के किए साहसिक कार्यों से गौरव भी बढ़ता है। इसीलिए जब हमें स्वतंत्रता मिले 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तो यह अवसर और भी अहम हो जाता है। आज हम आपको ऐसे ही अद्भुत गौरवपूर्ण दिनों में ले चलेंगे, जहां देशभक्त सड़कों पर उमड़े हैं, हाथों में तिरंगा है, होठों पर वंदे मातरम के नारे और हृदय देशभक्ति से ओतप्रोत है। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें वाराणसी के उत्तर क्षेत्र की हैं, जहां बच्चे, महिलाएं, युवा और बुजुर्ग सभी तिरंगा लेकर सड़कों पर हैं। 75 चौराहों से होकर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। एक और काशी तिरंगा में दिखाई पड़ रही है, तो वहीं दशाश्वमेध घाट पर संघ कार्यकर्ता भव्य आरती कर रहे हैं। साथ ही इस स्वर्णिम दिन के लिए मां गंगा का आभार जता रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों के स्मरण में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय संयोजक जे नंद कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा, 1947 की मध्य रात्रि स्वराज्य तो मिला, परंतु स्वतंत्रता नहीं। युवाओं से आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, भारत के सभी पुत्र पुत्रियां अपने दायित्व का निर्वहन राष्ट्र हित में करें, तो स्वाधीनता अवश्य प्राप्त होगी। प्रयागराज में अमृत महोत्सव का उत्साह देखते ही बन रहा है। यहाँ महिलाएं कार्यक्रम से पहले रंगोली बना रही हैं, जिसके बाद प्रयागराज की नगरी में संघ कार्यकर्ताओं ने 2 तिरंगा यात्राएं निकाली, जिनमें से एक CMP डिग्री कॉलेज से, जबकि दूसरी रैली चर्च से आरंभ हुई। दोनों रैली 4.5 किलोमीटर की यात्रा तय कर सुभाष चौराहे पर पहुंची, जहां अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और आम जनता में अद्भुत उत्साह देखने को मिला। हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को 75 साल आज़ादी के हो गए हैं और मैं ये बार-बार कहता हूँ कि जब ये यात्राओं में मैं जाता हूँ तो मुझे मन में ख्याल आता है कि जब 50वां वर्ष था तो मैं छात्र जीवन में था, स्कूल में था, और वो हम लोग के मन में बात बैठ गई है, लेकिन राष्ट्रवाद की एक उमंग जागी जो आज तक हमारे साथ है। तो ये छोटे बच्चे हैं, जब उसको देखेंगे, जब इस यात्रा में भाग लेंगे, तो उनकी एक राष्ट्रवाद बनेगा। सोनभद्र के रेणुकूट के ओबरा की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ राष्ट्र के लिए समर्पित संघ कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर आकाशवाणी मैदान से यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा गांधी मैदान तक निकाली गई। अमृत महोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने स्व को महत्व देकर राष्ट्र को परम वैभव बनाने का संकल्प लिया। सुल्तानपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह भैयाजी जोशी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया और संघ कार्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही अमृत महोत्सव पर बात करते हुए उन्होंने कहा, हमें राष्ट्र और समाज के प्रति कैसा आचरण रखना चाहिए, इसको सीखने की आवश्यकता है। प्रतापगढ़ में सरस्वती शिशु मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत माता पूजन के साथ आरंभ हुए कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने देशभक्ति के रंग भर दिए। बच्चों ने स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को स्मरण करते हुए मनमोहक प्रस्तुतियां दी। साथ ही भारत के उस स्वरूप को प्रस्तुत किया जिसमें यह संदेश स्पष्ट था कि यहाँ अनेक आक्रांता आए, किंतु हमने कभी भी पराधीनता स्वीकार नहीं की। कार्यक्रम में सभी लोगों ने 19 दिसंबर को वंदे मातरम के सामूहिक गायन कर समाज को जागृत करने का संकल्प लिया। इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो क्रांतिकारी इस धरा पर फिर लौट आए हों। इसीलिए प्रतिदिन हम आपके लिए लेकर आएंगे अमृत महोत्सव बुलेटिन, जिसमें आप देखेंगे शौर्य दिवस से जुड़ी प्रत्येक गाथा। जय हिंद।